क्या सच में खेसारी लाल यादव संघर्ष 2 के जरिए भोजपुरी के किताब में एक सुनहरा पन्ना जोड़ने वाले हैं? क्या सच में संघर्ष 2 भोजपुरी को नेक्स्ट लेवल पे ले जाने की एक शुरुआत है? क्या सच में संघर्ष 2 की जितनी चर्चा हो रही है इतनी चर्चा होनी चाहिए इस फिल्म की? क्या सच में संघर्ष 2 में कुछ नया होने वाला है? इसी के बारे में इस वीडियो में बात करेंगे। आपके हर सवाल का जवाब होगा इस वीडियो में। टीजर जो आया है 1.5 मिनट का, उस पर भी चर्चा करेंगे, हर पहलू पे चर्चा करेंगे। लेकिन पहले रुकिए, सुनिए और समझिए। किसी को लगातार अच्छा कह देना या किसी को लगातार बुरा कह देना निष्पक्षता की पहचान हो ही नहीं सकती। निष्पक्षता तो वही है जो जब अच्छा हो तो अच्छा और बुरा हो तो बुरा कहे। बाकी ये बात हम यहां पे इसलिए याद दिलवा दिए कि आपको अगर ऐसा कोई दिखता है जो हर एक चीज में किसी के बारे में बुरा या हर एक चीज में किसी के बारे में अच्छा कह रहा हो, जो हमेशा एक पक्ष की बात करता हो, जो हमेशा टारगेटेड काम करता हो, वैसे लोगों को नजरअंदाज करना सीख जाइए, ऐसे लोगों को इग्नोर कर दीजिए। बाकी अब आ जाते हैं संघर्ष 2 के उस 1.5 मिनट के टीजर के ऊपर और फिर अंत में बात करेंगे कि वाकई में संघर्ष 2 में कुछ नया है भी या नहीं। देखिए, ट्रेलर की शुरुआत जो है वो फॉरेन के एक सीन से होती है। बड़े बड़े बिल्डिंग को दिखाया जाता है, एक देशभक्ति लाइन वहां पे जो है बोला जाता है। उसके बाद अगले सीन में जो है वो कुछ बाइक स्टंट दिखता है, जो अक्सर जो है साउथ या बॉलीवुड के सिनेमाओं में ऐसा सीन देखने को मिलता है। उसके बाद अगला सीन दर्शकों के लिए इसलिए खास हो जाता है क्योंकि उस सीन में एंट्री होने वाली होती है खेसारी लाल यादव की सुपुत्री कृति यादव की। ये पहला फिल्म है संघर्ष 2 में कृति यादव जो है वो अपना डेब्यू कर रही है। उसके बाद अगले सीन में सीधे जो है लेके आया जाता है हिंदुस्तान में। उसके बाद हिंदुस्तान में कुछ फाइट सीन को दिखाया जाता है और उसके बाद जो सीन आता है ना, जो लोग इस टीजर का विरोध कर रहे हैं, जो लोग इस टीजर में नुक्स निकाल रहे हैं, वो लोग अपने सीना पे हाथ रख के कहे ना कि ये वाला सीन जो इस टीजर में आता है वो आज से पहले कभी भोजपुरी के सिनेमा में देखा था क्या? आज से पहले किसी भोजपुरी के सिनेमा में ऐसा सीन दिखा था क्या? और अगर जवाब नहीं है ना साहब, तो आइए और अच्छे चीजों को प्रमोट कीजिए। और इस सीन के बाद खेसारी लाल यादव के जितने भी फैंस होंगे उनको सीटी बजाने का मौका जो है वो मिल जाएगा, जब खेसारी लाल यादव जो है वो बड़ा एक मशीन गन लेके फायरिंग करते हुए नजर आते हैं। देखिए, ये सब कुछ भोजपुरी सिनेमा के लिए नया है। ये सब कुछ भोजपुरी सिनेमा में पहली बार दिखाया जा रहा है और ऐसे में जब कोई कलाकार कुछ अच्छा करने का प्रयास कर रहा है तो उसे सपोर्ट करना तो बनता है। बाकी ऐसा नहीं है कि इस टीजर के बारे में हम सिर्फ अच्छा कह रहे हैं तो इस टीजर में सिर्फ अच्छी चीजें हैं। कई खामियां भी है, बहुत सारी कमियां हैं, डायलॉग्स अच्छे नहीं हैं, आलोचक भी कह रहे हैं। लेकिन एक बात समझना पड़ेगा, इन सब से परे एक सच्चाई ये भी है कि बच्चा जब जन्म लेता है तो डायरेक्ट दौड़ने नहीं लगता है, पहले रेंगता है, फिर चलता है और तब फिर दौड़ना सीखता है। ठीक वैसे ही अगर भोजपुरी सिनेमा कुछ अच्छा करने का प्रयास कर रहा है तो धीरे धीरे ही आगे जाएगा, धीरे धीरे ही कुछ बेहतर होगा। डायरेक्ट हॉलीवुड के लेवल का सिनेमा नहीं बन सकता है। इसलिए इस टीजर में जो अच्छी चीजें हैं उसकी चर्चा करें, इसे और प्रमोट करें, आगे बढ़ाएं, ताकि भोजपुरी में और कलाकार और सिनेमा बनाने वाले लोग जो है वो आए और ऐसे चीजों को बनाए ताकि हमारा भोजपुरी आगे बढ़े। बाकी इस जो है संघर्ष 2 के टीजर के साथ साथ इस फिल्म की चर्चा खूब हो रही है मीडिया में, नेशनल मीडिया में, बिहार के मीडिया में, भोजपुरी मीडिया में। यह बहुत अच्छी बात है। कई कारण है। कारण यह है कि भोजपुरी में पहली बार खेसारी लाल यादव की बेटी कृति यादव आ रही है। एक आध सीन करने में खेसारी लाल यादव ने बहुत बड़ा रिस्क उठाया है और भी बहुत सारी चीजें हैं जो पहली बार भोजपुरी में होने वाला है। इसलिए यह फिल्म काफी खास है और अब देखना यह होगा कि जब यह फिल्म आता है तब दर्शक इस फिल्म को कितना प्यार करते हैं। बाकी इस वक्त जो है टीजर 1.5 मिलियन से ज्यादा क्रॉस कर चुका है एक दिन में, और यह भी अपने आप में बहुत बड़ी बात है, टीजर 1.5 मिलियन क्रॉस कर चुका है। भोजपुरी इंडस्ट्री में टीजर की परंपरा नहीं है। 3-4 गानों की झलक को डाल के एक ट्रेलर बना दिया जाता है और दर्शकों के बीच में फेंक दिया जाता है। एक खास बात यह भी है कि भोजपुरी इंडस्ट्री में लगभग 1 वर्ष से मैं ये वीडियो का काम कर रहा हूं, आज तक किसी फिल्म के बारे में कलाकारों को इतना उत्साहित नहीं देखा। आज तक किसी फिल्म के बारे में कलाकारों को इतना बात करते हुए नहीं देखा। और अगर इस फिल्म के बारे में सभी लोग बात कर रहे हैं, सभी लोग ललायित हैं, सभी लोगों को उम्मीद है
तब हमारा भी फर्ज बनता है कि ऐसे चीजों को प्रमोट करके और आगे तक पहुंचाएं। उम्मीद है कि ये वीडियो आप लाइक कीजिएगा, इसमें कमेंट करके बताइएगा कि आपको टीजर कैसा लगा, ये वीडियो कैसा लगा, और इस वीडियो को भी शेयर कीजिएगा, साथ में टीजर को भी शेयर करके ऐसे काम करने के लिए खेसारी लाल यादव, पराग पाटिल और इस फिल्म के जितने भी मेंबर हैं उन सबको बधाई भी भेजिएगा और शुभकामनाएं भी दीजिएगा। बाकी इस वीडियो को यहीं पे खत्म करेंगे। मेरा नाम राकेश कुमार तिवारी है, मगध दर्पण पे वीडियो देख रहे होंगे। जय हिंद।